बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था, चांदपुर। यहाँ के लोग बहुत नेकदिल थे और प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। इस गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसे चमत्कारी जंगल कहा जाता था। कहते थे कि वहाँ परियां रहती हैं, लेकिन किसी ने कभी उन्हें देखा नहीं था। गांव में अनाया नाम की 12 साल की लड़की रहती थी। वो बहुत प्यारी, समझदार और जिज्ञासु थी। उसे जंगल और उसकी कहानियां बहुत पसंद थी। उसकी दादी उसे अक्सर परीलोक की कहानियां सुनाती थीं, जहां नदियां गाती थीं, पेड़ बातें करते थे और परियां जादू करती थीं। एक दिन जब अनाया जंगल के पास फूल तोड़ने गई, तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, मदद करो, मदद करो। अनाया चौंकी, लेकिन डरने के बजाय आवाज की ओर बढ़ गई। कुछ ही दूर पर एक झाड़ी के पीछे उसे एक नन्ही परी दिखी, जो घायल थी। उसके पंख टूटे हुए थे और वो थकी हुई थी। निहिता ने बताया कि वो परीलोक से आई थी, लेकिन एक दुष्ट जादूगर काल भैरव ने उस पर हमला कर दिया और वो नीचे गिर गई। उसके पंख टूट गए और वो वापस परीलोक नहीं जा पा रही थी। अनाया ने बिना समय गंवाए उसकी मदद की। वो उसे घर ले आई, उसका इलाज किया और उसे फूलों का रस और शहद दिया। धीरे धीरे निहिता की ताकत लौटने लगी। एक रात निहिता ने अनाया को धन्यवाद कहते हुए एक रहस्य बताया। उसने कहा, जो भी सच्चे दिल से किसी परी की मदद करता है, उसे परीलोक का रास्ता दिखता है। अगले दिन वो अनाया को एक चमत्कारी झील के पास ले गई। निहिता ने झील के पास एक जादुई मंत्र पढ़ा और अचानक झील में एक सुनहरा द्वार खुल गया। अनाया की आंखें चमक उठी। ये था परीलोक का प्रवेश द्वार। अंदर घुसते ही अनाया एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। नीले आसमान में उड़ती परियां, रंग-बिरंगे पेड़, चमकते बादल और फूलों से बनी सड़कें। वहां की रानी परी इल्या ने अनाया का स्वागत किया। रानी ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है अनाया। तुमने एक परी की जान बचाई। हम तुम्हें परीलोक की मित्र बनाते हैं। रानी ने अनाया को एक छोटा सा जादुई फूल दिया और कहा, जब भी तुम्हें जरूरत हो, ये फूल तुम्हारी रक्षा करेगा। निहिता पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और अपने पंखों से उड़ने लगी। उसने अनाया को गले लगाते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। अनाया परीलोक से वापस गांव लौट आई, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। वो और भी दयालु, बुद्धिमान और खास हो गई थी। और हाँ, वो अब परियों की राजदार थी। कभी-कभी रात को जब चांद पूरा होता, तो परियां फिर से उसके पास आतीं और उसे अपने जादुई किस्से सुनाती। सीख: जब हम दूसरों की निस्वार्थ मदद करते हैं, तो दुनिया की सबसे जादुई शक्ति, प्यार और विश्वास हमारे साथ होती है। ऐसे और परियों की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।